हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी मैटर होता है उसका हम फिजिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस क्या होता है। ओके, ऑल एग्जिस्टिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट नोन एज एलिमेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे जो जितनी मतलब सराउंडिंग्स है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज होती है, एनीथिंग, ओके, जो भी चीज है जो जिसका मास होता है या फिर उसको यदि आप किसी जगह पे रखें, अगर वो स्पेस को कवर करती है, कोई भी जगह को घेरती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और जो मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक बेसिक यूनिट से मिलकर बनता है, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। कुल मिला के जो मैटर जो होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है या उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ओके, जो मैटर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? या तो एलिमेंट फॉर्म में हो सकता है, या फिर कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है, या फिर मिक्सचर फॉर्म में हो सकता है। एलिमेंट जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसको हम और भी मतलब किसी इसको एलिमेंट को हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ओके, और जो कंपाउंड जो होता है यदि आप उसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। यदि आप मिक्सचर को भी ब्रेक करेंगे तो क्या बनेंगे? एलिमेंट बनेंगे। मतलब कुल मिला के जो एलिमेंट जो हो गया वो एक बेसिक यूनिट हो गया है। ओके, इसको ऑफ आप और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनिशियली इन 18th century ओनली 31 केमिकल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। मतलब जो 18th सेंचुरी थी ना, वहां तब तक कितने केमिकल एलिमेंट मतलब डिस्कवर हुए थे? ओनली 31। ओके, आफ्टर सम एडवांसमेंट in technology in 1865 about 63 more elements were discovered। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता गया? डेवलपमेंट होता गया। ओके, तो 1865 तक कितने एलिमेंट और ज्यादा डिस्कवर हो गए? 63। कहने का मतलब क्या है कि 18 सेंचुरी तक तो थे 31 मतलब एलिमेंट्स। ओके, लेकिन 1865 तक हमें कितने एलिमेंट्स मिल गए? 63 एलिमेंट्स मिल गए। दिस क्रिएटेड द नीड ऑफ फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इससे मतलब एलिमेंट का नंबर जो है जैसे जैसे बढ़ता गया, ओके, तो हमें किसकी जरूरत महसूस होती गई? उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की जरूरत जो है वो वहां पे महसूस होने लगी। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस क्या होता है, पर अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही समझेंगे। प्रेजेंटली देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अभी तक प्रेजेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? मतलब 118। ओके, 118 एलिमेंट्स। ओके, आउट ऑफ दीज 98 आर नेचुरली केमिकल एलिमेंट्स। और उसमें से जो वन 118 एलिमेंट्स जो है उसमें से जो 98 एलिमेंट्स जो है वो बाय नेचर ही हमें क्या मिले हैं? मतलब मिले हैं। ओके, और इसके अलावा जितने भी 98 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? मेन मेड है। ओके, उनको किसी न किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा मतलब उसके अंदर मतलब उसमें हमें ये बने हैं, मतलब मिले हैं। ओके, an element is a substances that cannot be broken down into any other substances। मतलब ये हम किसके बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं? पूरा एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं? किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर क्या कर सकते हैं? और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, there are about 118 elements each with its own type of atom। मतलब अभी तक मतलब प्रेजेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स मिले हुए हैं हमको? मतलब 118 एलिमेंट मिले हैं। ओके, और उसमें से भी 98 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली मिले हैं, और इसके अलावा जितने भी बचेंगे 98 के बाद में वो सब मेन मेड है। ओके, अब ये जो एलिमेंट्स के बारे में बताया कि एलिमेंट्स होता क्या है, तो ये एलिमेंट्स वो होते हैं
जो सिर्फ ओनली एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ओके, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कंटेन द एटम ऑफ एटलीस्ट वन और मोर एलिमेंट्स, मतलब यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर क्या होता है, मतलब वो किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। ओके, और ये जो मतलब एटम्स जो होते हैं, मतलब ये जितने भी जो चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर, वो या तो वो एक एटम से मिलकर बनी है या फिर एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनी है। ओके, ये बहुत ही खास चीज है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर क्या होती है, वो बनती है। ओके, द पीरियोडिक टेबल लिस्ट ऑल द नोन एलिमेंट्स ग्रुपिंग टुगेदर दोज विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब अब क्या हुआ है कि हमें बहुत सारे क्या मिल गए हैं, एलिमेंट्स जो है वो नेचर के अंदर मिल गए हैं, मतलब 118 एलिमेंट्स जो हो गए हैं वो हमें मिल गए। तो उनको हमने क्या किया है, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या कर दिया, उनकी पीरियोडिक टेबल क्या कर दिया, उसको बना दी है। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने क्या किया है कि मतलब जिन जिन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है जिस जिस एलिमेंट की, उनको क्या करा है हमने, एक ही उनको एक ग्रुप एक साथ, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर क्या किया है, अरेंज किया है। तो इस तरीके से क्या बनाई है हमने, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल्स बनाई है। उस टेबल के अंदर हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको क्या करा है, एक ग्रुप के अंदर रखा है, और जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर अरेंज किया है। ओके, अब यहाँ पे यही बताया गया कि हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स। ओके, तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो या तो क्या मतलब एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं या फिर एक ही तरह के मतलब मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एटम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि ये हीलियम का एटम यहाँ पे दिखाया गया। ओके, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अब ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, मतलब ऑक्सीजन मतलब O, मतलब दो ऑक्सीजन, दो O मिलकर क्या बना रही है, मतलब ऑक्सीजन बना रही। कहने का मतलब जो एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेंगे या फिर एक ही एक से ज्यादा अगर वो एटम से मिलकर बन रहे हैं, लेकिन वो जो एटम जो होंगे वो क्या होंगे, मतलब एक जैसे ही होंगे। ओके, एक या एक से अधिक एटम से जो मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, व्हाट इज एन एलिमेंट, यहाँ पे फिर एक बार डिफिनेशंस या पिक्चर्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। एज सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ एटम, मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एलिमेंट जो होते हैं वो भी एक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के क्या होते हैं, यहाँ पे एटम से मिलकर बनता है। इसमें एक ही तरह के एटम को बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक से ज्यादा जो ये दो ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं, तो इसमें दो एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है, लेकिन ये जो एटम जो होते हैं वो एक ही तरह के, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर, एटम से ही मिलकर बन रहा है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अनदर सब्सटेंसेस बाय केमिकल और फिजिकल मींस। पहली बात तो ये है कि एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बनेगा, और इसको हम किसी भी केमिकल और किसी भी फिजिकल मेथड से एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। ओके, मतलब फिजिकल मेथड का मतलब हो जाएगा कि आप इसको इवोपरेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया, मतलब कोई से भी दूसरे फिजिकल मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से क्या कर सकते हैं, आप एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, What was the need of periodic classification of element? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब एलिमेंट्स जो हो गए हैं वो बहुत सारे डिस्कवर्ड हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की मतलब वहाँ पे क्या हुई, जरूरत महसूस होने लगी। ओके, तो ये इसका यहाँ पे बताया गया है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है एलिमेंट्स का। ग्रुपिंग द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस इज कॉल्ड पीरियोडिक एलिमेंट क्लासेस, मतलब इसमें क्या करना है आपको, जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको क्या करेंगे आप, डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, मतलब एलिमेंट्स को के क्या बना देंगे, अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे। ओके, ओके, तो उसको हम बोलते हैं उस एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना। ओके, इसी को हम बोलते हैं, मतलब क्या होता है पीरियोडिक एलिमेंट क्लासिफिकेशंस क्या होता है, उसमें क्या करते हैं कि हम जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको मतलब
मतलब ग्रुप कर देते हैं अलग अलग क्लासेस के अंदर, मतलब उनके अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं। दिस क्लासिफिकेशंस इन्वॉल्व द अरेंजमेंट्स ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, और इस क्लासिफिकेशंस में हम क्या करेंगे कि जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होती। सेम होने का मतलब जो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको क्या करेंगे, एक ही क्लास के अंदर क्या करेंगे, आप उसको अरेंज करेंगे। ओके, एंड द सेपरेशंस ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उनसे अलग होती है, उनको आप क्या कर देंगे, दूसरी क्लास के अंदर क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब उनकी जो स्टडी करना होगी ना एलिमेंट की, इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर, ये इसका पहला है कि मतलब क्या होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें ये होगा कि इंपॉर्टेंस में ये हो जाएगा कि मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक क्लास में हो जाएंगे, और जिनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिफरेंट होगी, उसको हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट ग्रुप के अंदर रख देंगे। ओके, कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इससे क्या होगा कि मतलब जो मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस कर दिया होगा आपने, तो उससे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी की आप क्या कर सकते हो, कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हो। ये इसका दूसरा बेनिफिट रहेगा। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट कंपाउंड्स मेक अप डिफरेंट एलिमेंट्स। तीसरा ये रहेगा कि मतलब आपने क्या करा है कि एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अलग अलग क्लासों में रख दिया। ओके, अलग अलग ग्रुप में उनको डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उससे क्या बनते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। उससे मतलब कैसे बनते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड, उसको समझने में क्या मिलता है, हमें हेल्प मिलेगी। तो ये सब मतलब जो बेनिफिट्स हुए ना, वो किससे हुए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से हुए। ओके, तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। ओके, मतलब कुल मिला के एलिमेंट्स का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, तो उनकी स्टडी करने में हमें इजी रहे, उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उस एलिमेंट से, उनको वो कंपाउंड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, उनकी कंपेरेटिव स्टडी आपको करनी है एलिमेंट्स की। तो वो सब करने के अंदर क्या हो सकता है, मतलब करने के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ओके, अब हमने क्या कर दिया है कि एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस क्या होता है वो उसको समझा है। अब हम समझते हैं कि मतलब पीरियोडिक टेबल्स क्या होती है। द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो नोन एज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, मतलब जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के नाम से ही हम उसको जानते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि इज अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड बाय एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या होता है कि जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल मतलब जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं। ओके, अरेंज करते हैं। ओके, और फिर उस टेबुलर फॉर्म डिस्प्ले के अंदर क्या होता है कि कैसे अरेंज करेंगे हम उसको, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मतलब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटम के मतलब जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते जाते हैं। और अरेंज करने से जो टेबल बनती है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेबल शो पीरियोडिक ट्रेंड्स, और मतलब ये जो टेबल्स जिसके अंदर हमने क्या किया है कि एलिमेंट्स को कैसे शो किया है, पीरियड्स के हिसाब से। पीरियड्स मतलब ग्रुप के हिसाब से, मतलब उन ग्रुप मतलब जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, उनको हमने क्या कर दिया है, एक ग्रुप के अंदर रखा है, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा है। तो वो जो ग्रुप्स में जब हम शो कर रहे हैं ना, तो वो सारे ग्रुप्स जो शो मतलब किसको शो करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स को शो करते हैं। ओके, तो ये इससे मतलब ये बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल्स क्या होती है। ओके, the periodic table is a tabular method of displaying the element in such a way that the element having similar properties occur in the same vertical column or group। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि वापस से एक बार पीरियोडिकल टेबल का डेफिनेशंस दिया गया है यहाँ पे, कि यही बताया गया है कि जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है वो क्या होती है कि उसके अंदर क्या करते हैं, हम एलिमेंट को क्या करते हैं, टेबुलर मेथड के अंदर क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ओके, उसके अंदर हम एलिमेंट को क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है,
उनको हम क्या करेंगे, एक मतलब एक ग्रुप में रखेंगे या फिर एक वर्टिकल कॉलम के अंदर क्या करते हैं, उसको हम अरेंज करते हैं। और उस मेथड को, उस टेबुलर मेथड को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उसको, उसकी पीरियोडिक टेबल बनाने का मतलब ये होता है कि मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको आप क्या रखेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे, एक मतलब ग्रुप में रखेंगे या फिर एक वर्टिकल कॉलम के अंदर उसको रखेंगे। और जिनकी प्रॉपर्टीज मतलब अलग है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग है, उसको आप क्या करेंगे, दूसरे वर्टिकल कॉलम या दूसरे ग्रुप के अंदर रखेंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के बीच में क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। पहली चीज, पहला बेनिफिट ये रहेगा। दूसरा बेनिफिट इसके अंदर ये रहेगा कि उनसे मतलब एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसकी भी स्टडी क्या कर सकते हैं, उसमें भी काफी हेल्प मिलती है। तो इसीलिए जो पीरियोडिकल टेबल का तरीका से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका बहुत ही अलग से एक इम्पोर्टेंस है। ओके,